आइए अब जानते हैं मीर रजा केस में अहम इंकशाफात और उसके लिए हमें वंस अगेन ज्वाइन किया है आतिफ, क्राइम रिपोर्टर जीएनएन ने। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, कल भी हमारी इस केस के ऊपर बात हुई है, तो क्या अहम इंकशाफात आए हैं? फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है? प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा। देखें, इस केस में जो अहम डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि इसके मकतूल के जो पार्टनर हैं और अच्छे दोस्त हैं अहमद, उनकी जानिब से जो है वो अदालत से जमानत ली गई है और जमानत पर जो है वो एतराज़ात भी उठाए गए हैं मकतूल के वकील की जानिब से कि क्या वजह है, क्यों जो है ये जो पार्टनर और दोस्त हैं ये जमानत क्यों हासिल करना चाहते हैं। हमने देखा माजी में जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी उनकी जानिब से जो है वो कोताहियां देखने को मिली, जिसकी वजह से फैमिली का एतमाद जो है वो खराब हुआ है। तो एतमाद को बहाल करने के लिए मुमकिन तौर पर अब जो है ये फैसला कर लिया गया है कि मोबाइल फोन जो है वो पंजाब फॉरेंसिक लैब जाएगा, वहां से जो है इसको खोला जाएगा। खोलने के बाद जो है उससे मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। इसके साथ अहम बात इसमें यह भी है कि अब उस मोबाइल फोन में जो कॉल्स हुई है, लास्ट और राब्ता रहा है लोगों का मीर रजा के साथ, उन लोगों को जो है शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया है। जो इससे पहले जो है यानी कि जो आखिरी दिन 29 तारीख है उस दिन जो है वो मकतूल का राब्ता रहा उनके साथ और उससे पहले कभी राब्ता नहीं हुआ उस नंबर से। तो उस शख्स पे जो है वो गहरी नजर रखी जा रही है कि आया उसने क्या जो है वो कहा मीर रजा को और क्या बातें हुई। तो इसको जो है वो इस वक्त आतिफ शरीफ साहब, कतकलामी की माजरत चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। पंजाब में फ्रांसिक लैब है, सिंध में भी फ्रांसिक लैब है, वहाँ का मुद्दई जो है वकील नासिर जिब्रान जो है वो कहते हैं हमें सिंध हुकूमत पर एतराज़ है, इस मोबाइल को, इस वॉच को आप पंजाब भिजवा दे, और हुकूमत सिंध इस बात को तस्लीम भी करके भिजवा भी रही है। ये बात आप कर रहे हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये तो को बहुत बड़ी शख्सियत क्या शामिल है जो पूरा सिंध पर ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का जबरान साहब ने इज़हार कर दिया, ना आईजी पर, ना चीफ सेक्रेटरी, ना होम सेक्रेटरी, ना वज़ीर आला। ये क्या हो रहा है? कौन है बीच में जो इस लेवल पर खेल चला गया है? क्यों गया है? देखिए, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि एतराज क्यों उठाया गया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो मोबाइल फोन था इनका जब इदारों के हवाले किया गया था कि उसका रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाए, तो उस दौरान जो है इनकी जो स्मार्ट वॉच है उसके ऊपर नोटिफिकेशन देखा गया कि इस मोबाइल फोन को खोलने की किसी की जानिब से जो है कोशिश की गई। आई क्लाउड को जब खोला जाता है तो वो नोटिफिकेशन जो है वो देता है कि आपको जो आई क्लाउड है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो ये किसकी जानिब से छेड़छाड़ की जा रही है, इस पर भी जो है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या वो जो इनका मोबाइल फोन चेक कर रहे थे वही आई क्लाउड खोलने की कोशिश कर रहे थे या फिर कोई तीसरा शख्स जो है वो इसमें शामिल था। इसके साथ अहम बात, एक बड़ी खबर है जो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं, तो ये भी सामने आई है कि अब जो हमारे ज़राए ने तस्दीक की है तो कातिल कोई एक शख्स नहीं है, कातिल जो है वो ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह से मीर रजा की बॉडी पर तशद्दुद किया गया, जो इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो जो बताती है कि जिस तरह से बुरी तरह मीर रजा को मारा गया है, तो कोई एक शख्स का काम नहीं है, इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें हमने देखा जो डॉक्टर थे जिन्होंने पहला मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ ये जो तादाद है ये बढ़ सकती है, जो मजीद लोग हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। ये जो मीर रजा है ये जिस थाने की हदूद से मिसिंग हुए थे, जहाँ इनका मुकदमा दर्ज किया गया था मिसिंग का, उस जो पुलिस अफसर है उस थाने के जो SHO हैं उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। उनसे भी जो है वो इंक्वायरी की जा रही है, उनसे भी पूछा जा रहा है कि आप बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ अपडेट करने के लिए। बट आपसे अब मैं जानना चाहूँगी लेटेस्ट अपडेट, लाहौर पुलिस पे जो टारगेट शूटिंग हुई, आपने हमें खबर दी और खबरें आ भी रही हैं कि ये 3 मुल्जिम जो थे वो शूट करने के बाद भागे और शेखोपुरा में जा करके टारगेट किलिंग में 2 जो मुल्जिम थे वो मारे गए। अब हम बात करते हैं तीसरे की कि तीसरे की क्या अपडेट है, क्या अभी भी वो हिरासत में है या वो कत्ल कर दिए गए हैं? क्या बताएंगे आप, खबरें बताएं। देखिए फराशमी साहबा, लाहौर में वारदात हुई, एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल जाम बहक हो गया। उसके बाद वो तीनों मुल्ज़म, उनकी फुटेज मंजर-ए-आम पे आ गई, पेट्रोल पंप पर फायरिंग करते हुए भी देखा गया। फिर वो स्कीम मोड़ पर गए, फिर वहाँ से वो एक गाड़ी को लेते हैं, MCL की गाड़ी है, उसके ऊपर हूटर लगा हुआ है, शेखुपुरा तक जाती है। रास्ते में दूसरी गाड़ी भी लेती हैं, बिलाखिर शेखुपुरा मकाम पर जाकर उनकी क्रॉस फायरिंग हो जाती है। क्रॉस फायरिंग के ऊपर बाप और बेटा दोनों जाँ बहक हो गए।
जब दोनों जाबाक हो गए, जो असल मुल्ज़म थे, जो शहीद करके आए थे मेरे पुलिस वालों को लाहौर में, वो भी जाबाक हो गए। जब जाबाक हो गए तो अब ये जो आपका सवाल है ना, वो जो तीसरा शख्स है, मैं पिछले 3 दिन से यही खोज लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो तीसरा शख्स कौन है। मेरी इत्तलात के मुताबिक बड़ी बात कर रहा हूं, मेरी इंफॉर्मेशन जो एक पुलिस अफसर ने मुझे दी है, और पुलिस इस चीज़ पे तफ्तीश कर रही है कि वो जो तीसरा शख्स है वो दमाद है। दमाद है? जी हाँ, फिजान भट्ट का बहनोई है रेहान। जो फिजान भट्ट पहले मरा था, रेहान अपने बाप के साथ मरा था। इनकी एक बहन है जो शेखुपुरे में मदरसे में पढ़ती है, मानूर। मानूर का जो हस्बैंड है वो जनाब टारगेट किलर, उसके 2 नाम आ रहे हैं, एक तारक खान भी उसका नाम सामने आ रहा है। वो यहाँ से आपने देखा होगा फायरिंग तारक खान भी साथ कर रहा है। जी बिल्कुल, अपने साले के साथ, अपने ससुर के साथ, यू रिमेंबर जी। वो मारने के बाद जब वहां जाता है तो ये दोनों अब जुदा हो रहे हैं। कौन? बाप और बेटा। और जो दामाद है वो अपनी बीवी को पिक करता है, और वो रफू चक्कर हो गया। अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग आएगी, जिसमें ये आएगा कि महानूर अपने हस्बैंड के साथ या तो गिरफ्तार हो गई या साथी छुड़ा कर ले गए। साथी छुड़ा कर ले गए, ये भी पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं, या छुड़ा के ले चुके हैं? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक पुलिस ने काम है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे दोस्त हैं, बाप कह रहे हैं कि जनाब मानूर गिरफ्तार है, उसका हस्बैंड गिरफ्तार है। जो मेरी तहकीक और तफ्तीश है इसके मुताबिक तीसरा साथी ताहाल मफरूर है। जिस घर, आप गौर कर लेना, छोटी सी मैं 1 मिनट की एग्जांपल देता हूँ। 3 अफराद एक घर में, उस घर में जाकर घुस जाते हैं, दरवाजा तोड़कर अंदर। उस घर के अंदर एक खातून है, 3 बच्चे हैं। पुलिस आ जाती है, पुलिस फायरिंग करती है, क्रॉस फायरिंग होती है। अगर क्रॉस फायरिंग होती है तो उस मौके पर 2 बाप और बेटा जाबाक हो गए। अच्छा, तीनों बच्चे और खातून को इन मरने वालों ने नहीं मारा, ठीक है, ये इनका पॉजिटिव पहलू है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अगर तीसरा बंदा साथ होता, या तो वो हिरासत में आता या मारा जाता। इसका मतलब ये है कि ना वो हिरासत में आया ना वो मारा गया। कौन? दामाद। अगर दामाद नहीं था तो इसका मतलब ये है कि उस मौके पर 2 ही अफराद थे। तीसरा शख्स जो है वो अपनी बेगम को मदरसे से लेकर मानूर को लेकर रफू चक्कर हो गया। फैमिली ही आई थिंक क्राइम में इन्वॉल्व है। इसी के साथ वक्त शो का खत्म हुआ जाता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। दिस वाज योर होस्ट फराह हाशमी साइनिंग आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।